बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माजरत, लेकिन मेरी तरफ से देखने वालों के लिए, सुनने वालों को, तमाम लोगों को ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग की ईद जहाँ जहाँ पर आप हैं पूरी दुनिया के अंदर, आप लोग की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद के दिनों में मैं गायब रहा, रीज़न के कुछ फैमिली की कमिटमेंट्स, मेरे वालिद की तबीयत एंड ऑल दैट यू गाइस नो, और फिर कुछ इंटरनेट की दस्तयाबी और वक्त की किल्लत जो है, टाइम भी नहीं मिल सका है सच के आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता। बहरहाल रिसेंट जो एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, आजम सवाती साहब, नादिया खटक साहब, मुबशर अवान साहब, उस मुलाकात का अहवाल और उसकी वजूहात, बैकग्राउंड क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और इससे पहले जेल ट्रायल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और कुछ लीडरान ने शिकायतों के अंबार लगा दिए कुछ लोगों से, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। खबरें आती रहती हैं, लेकिन वो बस जब वक्त मिलता है तो तब आपकी खिदमत में हाजिर होना होता है। एनीवेज स्टार्ट कर लेते हैं आजम सवाती साहब से। आजम सवाती साहब बड़े कदकाठ वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। इमरान खान साहब के साथ बड़ा फर्म खड़े रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, और वो आई थिंक वैलिड सवाल भी उठ रहे हैं, कि जब कोई जलसा रुकवाना हो, सुबह सुबह जेल खुलती है, आजम सवाती साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाती है। इसी तरह रिसेंट ईद की जो मुलाकात थी, उसमें सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। आजम सवाती साहब, मुबशर अवान साहब, नादिया खटक साहिबा को इजाज़त मिल गई। चलें, मुबशर अवान साहब, नादिया खटक साहिबा, उनका ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे सवालात शायद नहीं उठते, लेकिन जब आप नेशनल लीडर होते हैं किसी सियासी जमात के, तो फिर सवालात उठते हैं कि सलमान अकरम राजा को इजाज़त नहीं मिलती, आजम सवाती को मिल जाती है। और आजम सवाती वही साहब हैं जो जलसा रुकवाने के लिए भी जब जेल खोली गई थी, तो तब भी आजम सवाती साहब भी मुलाकात करने गए थे। अब इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। आजम सवाती साहब मुलाकात करके निकलते हैं, मीडिया से बात करते हैं, और लगता ये है कि एक नेशनल लेवल का लीडर, जिसको बड़ी इज्जत मिली इमरान खान साहब के नाम के साथ जुड़कर, जिसको बड़ी मोहब्बत मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से, उस बंदे का कैनवस या उस बंदे का टारगेट या उस बंदे का विजन सिर्फ एक हल्का या एक सिटी या एक डिस्ट्रिक्ट, उस लेवल के ऊपर वो घूम रहा है, मनसेरा 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 एंड ऑल दैट। इतना सादा नहीं है। थोड़ा सा माजी में आपको वापस जाना पड़ेगा, 26 नवंबर, थोड़ा उससे पहले, उन दिनों में आपको वापस जाना पड़ेगा। बाबर सलीम सवाती साहब, जो मेरी इत्तला है, इमरान खान साहब के एक लॉयलिस्ट हैं, बड़ा वो कह लें कि बड़ा जांफिशानी से इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। उनके ऊपर यूँ बरसना आजम सवाती साहब का कोई ना कोई वजह तो होना। एक हल्का, एक शहर, उसकी सियासत वजह नहीं हो सकती कि एक स्पीकर और दूसरी तरफ एक सेनेटर साबिका एंड ऑल, सो, और इमरान खान के करीब रहने वाला सेनेटर, इस तरह की कहानियां नहीं होती। उसका बैकग्राउंड ये है भाइयों, कि जब किसी टाइम के ऊपर 26 नवंबर से पहले, वो अक्टूबर के बाद, केपी के हाउस पंजाब, वो केपी के असम्बली इस्लामाबाद, केपी के हाउस से केपी के असम्बली तक का सफ़र, 14 ज़िले, ये वो एंड ऑल दैट। उसके बाद एक बड़ी वेव ने बड़ा जोर पकड़ा था कि जी सीएम केपी के तब्दील होने जा रहे हैं। बड़ा ये डिस्कस होता रहा कि साफियों में, सियासतदानों में, कि शायद अली अमीन गंडापुर को चेंज किया जा रहा है। नहीं चेंज किया गया। खबरें थी, इतलात थी, अफवाहें थी, जो भी इसको आप नाम दे लीजिए। तब इन्हीं अफवाहों के अंदर एक दो नाम भी उठे थे कि जनाब अगर सीएम केपीके को चेंज किया जाता है तो ये लोग सीएम बन सकते हैं। उनमें बाबर सलीम सवाती साहब का नाम भी था, उनमें सुहेल साहब का नाम भी था, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे एट दैट टाइम उनमें शकील साहब का नाम भी था। सो ये नाम, जब ये पुराने नाम है, जो बड़े नाम है केपीके की सियासत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के, बाबर सवाती साहब एम टारगेट नहीं बन गए एट वंस। इसका एक बैकग्राउंड है, जरा सिर्फ आप डॉट्स कनेक्ट करती जाइए। मैं कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं आपके सामने रख रहा, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा सा आप और वापस चले जाइए कि 26 नवंबर के बाद जब बुशरा बीबी डी चौक से जाती हैं, तो वो कहां जाती हैं, वो कहां रुकी थी इनिशियली, या पहला ठिकाना उनका क्या था। इतलात ये आई थी एट दैट टाइम, कुछ लोगों ने कोट किया था कि वो बाबर सलीम सवाती साहब के पास रुकी थी, मानसेरा। सो आपको बहुत वाजे हो जाएगी पिक्चर कि हो क्या रहा है। यहां पर इक्तदार बचाया जा रहा है, यहां पर लॉबिंग बचाई जा रही है, यहां पर ग्रुपिंग निभाई जा रही है, यहां पर टारगेट किसी बंदे का इमरान खान साहब की रिहाई, सियासी जमात को बचाना नहीं है। बहुत सादी सी ये इक्वेशन है। और मैंने सिर्फ ये जब खबर आई कल, तो मेरे उसी टाइम पे वो सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करता गया, कोई मैंने इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च नहीं की। बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की आपको जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर से हालात हाजरा से थोड़ा बहुत इन कॉन्टेक्ट रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, जो खबरों से राब्ते में रहते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार की हुंदा पे। मैं नहीं किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा रहा कि फलां ने भेजा होगा और फलां के कहने के ऊपर गए होंगे, लेकिन आजिम सवाती साहब को अपना कद काट देखना चाहिए यार, कि अल्लाह ने आपको इज्जत कितनी दी है, इमरान खान ने आपको कितना अपने करीब रखा है, इमरान खान की वजह से आपको कितनी पहचान मिली है। आपकी सियासत का फोकस एक मानसर है,
ऐसे नहीं होता। चीज़ें नज़र जो आ रही होती हैं उनका सिर्फ बैकग्राउंड का थोड़ा सा खंगालना पड़ता है, कुछ चंद कॉल्स करनी पड़ती हैं, तो चीज़ें आपको मुख्तलिफ मिलती हैं। अब अगली तरफ आ जाइए, एक और मैं आपको खबर इसी में एक और शेयर कर देता हूँ चीज़। जेल ट्रायल लाहौर के अंदर हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, कुछ और लोग, यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, ये बड़े नाम तहरीक इंसाफ पंजाब के, कोट लखपत में जेल ट्रायल हो रहा है। वहाँ पर आयशा भुट्टा साहिबा, खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद साहिबा, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर रिसेंटली जो मार्च के एंड में ईद से पहले एक ट्रायल हुआ है, उस ट्रायल के अंदर मतलब मुझे समझ नहीं आती कि किस किस्म की सियासत हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान किस डगर पर चले हुए सारे के सारे। उस सारी मीटिंग के अंदर जो ये ट्रायल था मार्च के अंदर, वहां पर डिस्कशन, ट्वीट्स अंडर डिस्कशन आई हैं जी। फलां ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था, फलां ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था, फलां ने मेरी फैमिली के खिलाफ ट्वीट किया था, फलां ने मेरी फैमिली की, और ये बहुत सीनियर लोगों की बात कर रहा हूं मैं आपको, जितने सीनियर आप सोच सकते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मेरी फैमिली के टिकट्स का जिक्र किया फलां ट्वीट ने, फलां ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई, फलां ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई। ये बहुत सीनियर लोगों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बता सकता हूं। रीजन के जब ये मुलाकातें हो रही थी वहां पे 5 7 10 15 लोग मौजूद थे, और मैं 9th में, आपको पता है कि एटीसी से कवर करता रहा हूं, मैं उन तमाम फैमिलीज से जिनके बच्चे आज भी 9th में पे जाते हैं, जो ये समातों पे जा रहे हैं, ट्रायल्स पे जा रहे हैं, जो केसेस भुगत रहे हैं, मैं उन तमाम फैमिली से, मैं उन तमाम लोगों से राब्ते में रहता हूँ। खबरें आती रहती हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम जेलों के अंदर बैठे हुए जिनका कद काट बहुत ही बड़ा है, मेरी नज़र में तो बहुत ही बड़ा हो गया भाई यार, उन्होंने बड़ा टफ टाइम काटा है, बहुत सोबतें बर्दाश्त की हैं, बहुत मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। उनके मसाइल ये थे कि उनको, एक बंदा जाता है जेल के अंदर, वो कहता है जी फलां ने तुहाडे खिलाफ ट्वीट की थी। एक वकील जाता है अपने क्लाइंट में जाकर कहता है सर मैं वेख्या ट्विटर कल फलां ने तुहाडे खिलाफ ट्वीट की थी। और यार और तो और सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कान भरे जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब के कि सर फलां आपके खिलाफ ट्वीट करता है, सर फलां फलां लॉबिंग का है, फलां फलां ग्रुप का है। कैन यू इमेजिन दैट? और ये मैं आपको एविडेंस, जो मतलब कंक्रीट एविडेंस पे बेस्ड मैं आपके साथ गुफ्तगू ये कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। इन 2-3 दिनों के अंदर यहां तक कि मेरी इतला ये है कि इमरान खान साहब से रिसेंट एक मुलाकात के अंदर ये बताया गया, सर मैं आया सिर्फ तुहानू मिलन अज, सर वेखो नहीं जी आया कोई और बंदा, वेखो मैं अज आया तुहाडे कोल, आई हूँ या आया हूँ, चलो छड़ देने इस गल, इसका इतना मार्जिन दे देते। सो दैट इज़ हाउ इट्स वर्किंग। इस सारी एक्सरसाइज के अंदर ईद के चंद दिनों की, मुझे बताइए कि कहाँ पर इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी, उनकी रिहाई के लिए लीगल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कोई मूवमेंट, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई धरना कहीं पर आपको नज़र आया? बहुत बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के, जिनके ऊपर बहुत सीनियर लोग तकिया ये करते थे कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुज़ाकरात करने में, ये अपोजिशन को इकट्ठा करने में किरदार अदा कर सकते हैं, वो बड़े खामोश और कैमरों के सामने से बिल्कुल गायब हो गए हैं। कितने गए हैं लोग, कहाँ पे गए लोग? अब इसी को थोड़ा सा यहाँ से निकालिए और चले जाइए अमेरिका। अमेरिकन डॉक्टर्स, फिजिशियंस, अमेरिकन टाइकून्स, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स, अमेरिकन रेजिडेंट्स, पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर्स, सपोर्टर इमरान खान साहब की बड़ी जान लड़ाई यार उन लोगों ने, बड़ी मेहनत की उन लोगों ने इमरान खान साहब के लिए। शायद वही मैं बार बार कहता हूँ कि वो किसी भी हुकूमत, किसी की भी हो, किसी भी सियासी जमात का वोटर सपोर्टर हो, अमेरिकन और ब्रिटिश और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, हमारा सबसे बड़ा एसेट है पाकिस्तान का। उस एसेट ने बड़ी जान लड़ाई इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब के पीछे जान लड़ाते लड़ाते आपका वो एसेट भी डिवाइड हो गया। अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई है उसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, कुछ लोग उस मुलाकात के हक में हैं, कुछ कहते हैं कि जी ठीक हुई है, बर्फ़ पिघली है, कुछ लोग खिलाफ हैं कि हाउ डे यू, तुमने हमें बिट्रे किया। सो मैं इसके ऊपर कोई ऐसा ज़्यादा कमेंट्री, पहले भी एक व्लॉग कर चुका हूँ यार। ये सोचना ये चाहिए था कि हु मैनिपुलेटेड देम। आतिफ साहब के ऊपर आता है सारा जिम्मेदारी, बरकी साहब के ऊपर आती है जिम्मेदारी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर मौजूद लीडरशिप है, वन ऑफ देम अली अमीन गंडापुर साहब, मैं बाय नेम कह रहा हूँ यार, वो तो 24 घंटे राब्ते में। तो आप अमेरिकन, हमारे जो भाई वहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी अमेरिकन, क्या उन्होंने इस लीडरशिप के ऊपर एतमाद ही नहीं किया? यार वो उठ के आ गया कि जी अली अमीन गंडापुर नहीं कर सका, कैसर अली वो स्पीकर हमारा साहब असद कैसर नहीं कर सका, बाकी लीडरशिप नहीं कर सकी, और ये लोग उठ के कर लेंगे। हो सकता है कर भी लें, मैं इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा,
लेकिन आई थिंक सिचुएशन को मैनिपुलेट किया गया और सिर्फ ये था कि डाउटफुल कर दिया जाए, शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाए तमाम लोगों के बारे में। तो कल आतिफ खान उठ के गल करे, बरकी साहब उठ के बात करें, कि डॉक्टर्स की तंजीम उठ के बात करें, तुम कौन डिवाइड हुए, पहले याद है तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ है। कल को यही डॉक्टर्स की तंजीम है, कल को यही बिजनेसमैन, कल को यही वोटर सपोर्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी तंजीम कल को उठ के अमेरिकन किसी सेनेटर से, अमेरिकन किसी ऑफिस बेरर से, किसी बड़े ऑफिस बेरर से मिलते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान के ऊपर बात करने के लिए, तो हमारे भाई लोग जाके ये कहेंगे सर डिवाइडेड है, वेखो है कि औकात है ना दी, तो आपस में नहीं इकट्ठे बैठ सकते, कि तो एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे थे, इनको कहाँ कौन सीरियस लेता है, आप कहाँ सीरियस ले रहे हैं इनको। एंड दैट आर्ग्यूमेंट विल बी बॉट, वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर कान धरा जाएगा कि वाकई तुम लोग डिवाइडेड हो। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर डिवाइडेड है। आलिया हमजा साहब अच्छा काम कर रही हैं, बुरा काम कर रही हैं, आप एवेलुएट कीजिए, उनकी टांगे खींचने वाले बहुत हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग एवेलुएट कीजिए, टांगे खींचने वाले बहुत हैं। बाबर सलीम सवाती साहब का किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन या किसी भी गंदी पॉलिटिक्स के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, टांगे खींचने वाले बहुत हैं, जेलों तक पहुंचे हुए जाके। सो तहरीक इंसाफ को एट दिस मोमेंट किसी से खतरा नहीं है। अब जितनी बड़ी ये जमात होगी थी, किसी बहुत ही ज़हीनो फतीन आदमी ने, किसी बहुत ही ज़िरक आदमी ने बैठ के तहरीक इंसाफ का तोड़ निकाला है। सोशल मीडिया पे आ जाओ यार, छोड़ दो, मैंने आपको 3-4 रिसेंट मिसालें दी हैं, जेल की मुलाकातें, जेल ट्रायल, अमेरिकन डायस्पोरा हमारा सारा छड़ दो, सोशल मीडिया देख लो। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो बहुत बड़े अकाउंट्स हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, लड़ मर रहे हैं आपस में। बरतानिया बैठे हुए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट्स बहुत बड़े, बहुत एक्टिवली कैंपेन करते रहे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत बड़े बड़े खवातीन के अकाउंट्स जो बहुत एक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंपेन करते रहे, इल्ज़ामात की बौछार एक दूसरे के ऊपर। डिवाइड एंड रूल प्रैक्टिकली होता हुआ पहली दफ़ा मैंने तहरीक इंसाफ के अंदर, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब से रिजीम चेंज हुआ है, जब से इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया, सोबतें आई, इससे ज़्यादा डिवाइड एंड रूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने नहीं देखा। अब नून लीग को, स्टैब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। चुप करके जो करना सी, जो बीज लगाने थे वो लगा दिए मैं, आपस लड़ते लुड़ते रहेंगे, सुकून, अब तुझे अपना काम करी जो। कितने लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए कैंपेन कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो वाइट पेपर्स और गवर्नमेंट की नाअहली, जो फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, बलोचिस्तान, सिंध, इवन केपीके के ऊपर भी बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फ्लॉड गवर्नमेंट एट दिस मोमेंट, उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि जी कुछ नहीं है वहाँ पर, परफॉर्मेंस नहीं, तो बात की जानी चाहिए, सवाल उठाए जाने चाहिए। कितने लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं? थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सिर्फ सोचिएगा। मैंने सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ करनी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड, और कुछ अपने डॉट्स कनेक्ट करके आपके सामने रखने थे कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद पीटीआई एंड दिस हैज़ हैपेंड। ये जिस किसी भी ब्रेन का आइडिया था और जिसने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, बहुत टाइमली और बहुत अच्छे टाइम के साथ आहिस्ता 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 इम्प्लीमेंट करके, दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।